सोच कर देखो क्या होगा अगर वह इंसान जिनके पास सुपर पावर है उनको जेल के अंदर कैद करके रखा जाए। ये सोचने में ही बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैदियों के पास अपनी अपनी कुछ स्पेशल सुपर पावर है। किसी के पास गायब होने की शक्ति है, किसी के पास बिजली की शक्ति है। पर क्या इन सभी कैदियों को जब एक जेल के अंदर बंद करके रखा जाएगा तो ये वहां से नहीं भाग पाएंगे? तो ये दुनिया की ऐसी जेल है जहां पर सभी कैदी सुपर ह्यूमन से, मतलब यहां पर सभी कैदियों के पास अपने अपने सुपर पावर है। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहां पर एक पेबैक नाम का कैदी और जिम नाम का कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें छुड़ाने नहीं आते, क्योंकि इस जेल का एक साफ साफ रूल है कि जब तक एक कैदी दूसरे को बिल्कुल जान से करने के करीब ना आ जाए, गार्ड बीच में आकर उन्हें नहीं रोकेंगे। पेबैक का चेहरा पूरा खून से लाल हो चुका था, लेकिन वह जिम को एक जोर से पंच मारता है। और जब गार्ड्स को लगता है कि अब पेबैक जिम को मार ही देगा, तो वह बीच में आ जाते हैं और अपने हाथ में रखे हुए लैपटॉप से एक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे इन कैदियों के पैरों में जो प्लेट्स लगी हुई है, वहां से कैदियों को एक करंट का झटका लगता है और वह अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हमें फाइट के जगह पर ही एक डेविड नाम के पुराने कैदी और एक पेंट नाम के यंग कैदी को दिखाया जाता है। पेट डेविड से पूछता है कि तुम इतने लंबे समय तक इस जेल के अंदर जिंदा कैसे बचे? डेविड को भी उसे नए लड़के के ऊपर थोड़ी दया आ जाती है और वह उसे बताता है कि इस रूल में जिंदा रहने के 4 नियम हैं। अगर तुमने उन्हें फॉलो किया तो तुम बच सकते हो। रूल नंबर 1, अपने सेल की सफाई रखो। रूल नंबर 2, अपने काम से काम रखो। रूल नंबर 3, किसी की भी लड़ाई के बीच में टांग मत अढ़ाओ। रूल नंबर 4, किसी भी कैदी को यह मत बताओ कि तुम्हारी सजा कितनी बची है। इस पर पेंट डेविड से कहता है कि मेरी यहां पर सिर्फ 5 साल की सजा बची है, क्या मुझे नहीं बताना चाहिए? डेविड इस पर जवाब देते हुए कहता है कि हां, तुम्हें अपनी सजा किसी भी कैदी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम 5 साल बाद यहां से आजाद हो जाओगे, तो वह जलन से तुम्हें मारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सही यही रहेगा कि तुम अपनी बची हुई सजा किसी को भी ना बताओ। ये सब कुछ जानने के बाद पेंट के मन में जेल के सबसे खतरनाक कैदी जूलियस के बारे में जानने की इच्छा होती है। वह डेविड से इसके बारे में पूछता है तो डेविड उसे बताता है कि जूलियस इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है, इसलिए उसे सबसे अलग आइसोलेटेड रूम में रखा जाता है। उसे हमेशा बंद रखा जाता है, सभी कैदियों से अलग। और अगर 1 सेकंड के लिए भी पुलिस का सिस्टम डीएक्टिवेट होता है या फिर उसमें कोई खराबी आती है, तो वह आजाद हो जाएगा और जेल के सभी कैदियों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर पुलिस वाले जूलियस को पकड़कर एक अंधेरे रूम में लाते हैं, जहां पर उसके सामने एक लाल रोशनी होती है और वहां से जज उससे बात कर रहे होते हैं। जूलियस इतना खतरनाक है कि उसके पैरों सहित मुंह पर भी एक कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है। जज यहां पर जूलियस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इतने टाइम जेल के अंदर रहने पर अपने आप में कोई सुधार महसूस हुआ है? लेकिन जूलियस को इस बातचीत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वह मना कर देता है। और आखिर में वही होता है जो होना चाहिए था, जज उसे उम्र कैद की सजा से माफ नहीं करते। एक दिन जेल का वार्डन जूलियस के पास उसके रूम में आता है और झूले से कहता है कि मुझे पता है कि जिसने तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, पर मैं तुम्हारी इस सजा को बदल सकता हूं अगर तुम अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए $1,000,000 को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अब मेरी यहां से रिटायरमेंट की उम्र आ चुकी है और मुझे पेंशन में सिर्फ कुछ पैसे ही मिलेंगे, लेकिन मैं एकदम लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूं। मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है और अगर तुम मेरी ये जरूर पूरी करोगे तो मैं तुम्हें जेल के अंदर ही एकदम लग्जरी लाइफ दिलवा दूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम यहीं पर सड़ते रहोगे। अब यहां पर जूलियस के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो वह वार्डन के अकाउंट में $1,000,000 को ट्रांसफर करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इसके लिए काफी टाइम और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
अगले सीन में हम अस्पताल को देखते हैं जहां पर पेबैक और जिम दोनों का इलाज एक डॉक्टर कर रही होती है। हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था ये दोनों झगड़ रहे थे जब डॉक्टर इला पेबैक का इलाज कर रही थी। तभी वहां पर पेंट आ जाता है। पेट डॉक्टर इला को अपनी सुपर पावर्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैं किसी भी इंसान के अंदर की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता हूं। असल में मुझे यहां पर गलत तरीके से लाया गया है, जबकि मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया था। डॉक्टर इला भी एक बहुत ही अच्छी और सच्ची डॉक्टर है। वह हमेशा कैदियों के लिए हमदर्दी दिखाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर दो इला जूलियस का इलाज करने के लिए जाती हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे ही पेबैक भी आ जाता है। क्योंकि वह जूलियस को मारना चाहता था, इसलिए वह डॉक्टर इला को बेहोश करता है और पेबैक की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर पेंट आ जाता है और वह मुश्किल से पेबैक को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल ज्यादा बिगड़ उससे पहले वहां पर गार्ड भी आ जाते हैं और जूलियस की जान बच जाती है। जेल के एक खतरनाक कैदी से भीड़ने के बाद पेट की इज्जत पूरे जेल में काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सभी कैदी उसे अपने अपने खाने से कुछ ऑफर करते हैं, और यह एक बहुत ही बड़ी बात होती है इस जेल के अंदर। डेविड भी पेट को इसके लिए कंग्रेचुलेशन करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर पेट को दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी की सेल के बाहर लाया जाता है, क्योंकि जूलियस उससे मिलना चाहता था, क्योंकि पेंट ने जूलियस की जान बचाई थी। जूलियस पेट से करता है कि तुमने जो मेरे ऊपर यह एहसान किया है, मैं इसे एक दिन जरूर चुकाऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरी कुछ और मदद करनी पड़ेगी। पहले तो पेंट को दुनिया की सबसे खतरनाक कैदी के ऊपर भरोसा करने में काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसे घबराहट भी हो रही थी, लेकिन फिर वह मान जाता है। अगले सीन में हम वार्डन को देखते हैं जो अपनी एक सेक्रेटरी को और एक गार्ड को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वह बहुत जल्द ही रिटायरमेंट लेने वाला है, और उससे पहले वह जूलियस के अकाउंट में जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ है उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है, और वह इस प्लान में गार्ड और अपनी सेक्रेटरी को भी शामिल करना चाहता है। लेकिन गार्ड को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वह इस जेल के लिए काफी ईमानदार था। लेकिन वार्डन अपनी सेक्रेटरी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी इस प्लान में मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ ऑन ऑर्डर ना मानने का झूठा आरोप लगाकर तुम्हें हमेशा के लिए जेल में भिजवा दूंगा, और अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम्हें मेरे बाद इस जेल का सुपरवाइजर बनने का मौका मिलेगा। सेक्रेटरी भी बहुत समय से जेल की सुपरवाइजर बनकर इस जेल की शक्ल सूरत पूरी तरह से चेंज करना चाहती थी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी वार्डन के इस प्लान में शामिल होने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर डेविड को इस जेल में आए हुए काफी ज्यादा साल हो गए थे, तो उसे भी जूलियस की तरह है हियरिंग के लिए एक अंधेरे कमरे में बुलाया जाता है, जहां पर जज डेविड से पूछता है कि क्या तुम्हें इतने सालों में अपने अंदर कोई चेंज देखने को मिला? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जेल से बाहर निकालने के काबिल हो? डेविड जज को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने अपने आप को यहां पर काफी सुधार है और अब मैं जेल के बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं अपनी गलतियों को पूरी तरह से मना है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जज को यहां पर उसी पर शक होता है और जज करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब कुछ मुझे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इतने सालों में तुम्हारी अब तक ना तो कोई अच्छा काम करने और ना कोई बुरा काम करने किसी की भी कोई भी शिकायत नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि तुम अभी इस जेल से बाहर जाने के लायक नहीं हो। जज के इस फैसले से डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अचानक से भड़क जाता है। डेविड कैसे अचानक आए गुस्से से जज डेविड की सजा को और कुछ साल बढ़ा देता है। अगले सीन में हम डेविड को कैफेटेरिया में देखते हैं जहां पर वह पेट के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर एक दरिंदा इंसान आता है और वह डेविड के पास एक चाबी रखता है। चाबी को देखते ही डेविड समझ जाता है कि यह जूलियस का कोई अगला प्लान है, क्योंकि जो दरिंदा इंसान से चाबी देकर गया था वह जूलियस का ही खास आदमी था।
अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर डेविड उसे चाबी की मदद से अपने पैर में लगे हुए सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब कि अब जेल के गार्डों उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रख सकते थे और वह अपनी सुपर पावर वापस पा सकता था। तो अब डेविड इस जेल से आजाद होने के लिए कुछ करने से पहले पेंट के पास जाता है और उसे शुक्रिया अदा करता है इतने समय तक उसके साथ इस जेल में अच्छा व्यवहार करने और उसका एक अच्छा दोस्त बनकर रहने के लिए। पेंट को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर डेविड का व्यवहार आज इतना कैसे बदल गया, लेकिन उसे मन ही मन शक हो गया था कि डेविड कुछ बड़ा करने वाला है। अगले ही पल डेविड पास में खड़े हुए गार्ड को भड़काने लगता है, उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसे गार्ड को गुस्सा दिलाने लगता है। वह गार्ड भी डेविड कैसे व्यवहार को देखकर उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन डेविड मौके का फायदा उठाकर ऊपर एक लैंप की लाइट को पकड़ता है और वायर से करंट को सीधा अपनी बॉडी के माध्यम से सीधा गार्ड के ऊपर चला देता है, जिसे गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है और उसे लैंप की लाइट से अपनी बॉडी को भी डेबिट चार्ज कर लेता है। बहुत सालों बाद डेविड अपने आप को काफी एनर्जेटिक फुल कर रहा था और काफी खतरनाक फुल कर रहा था, क्योंकि उसके पास उसकी लाइट वाली शक्तियां अब वापस आ चुकी थीं। लेकिन जैसे ही डेविड अपनी बॉडी के अंदर उसे करंट को लेता है तो पूरे जेल का सिस्टम उसे लोड को हैंडल नहीं कर पाता और जेल का जनरेटर बंद पड़ जाता है। इसका मतलब था कि अब जेल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बिजली व्यवस्था नहीं थी। तो अब कैदियों के ऊपर गार्डों का कोई भी नियंत्रण नहीं था और अब सभी के भी अपनी अपनी सुपर पावर वापस पा सकते थे। और अभी जेल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अगला वीडियो देखने इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 100 और कमेंट 20, मतलब कि जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 20 कमेंट हो जाएंगे इस वीडियो का पार्ट 2 आ जाएगा। तो फटाफट से हमारा टारगेट कंप्लीट करवा दो।